रात का सीन शुरू होता है। सेव के पास एक सर्वेंट आता है और बोलता है, यंग मास्टर, यू आपसे मिलने आई है। सेव हैरान हो जाता है। इस वक्त रात को बाहर आकर वो देखता है कि यू छत पर बैठी हुई है। जैसे ही सेव आता है, मिल गए तुम, आप मुझसे लड़ो। सेव थक चुका होता है और इरिटेट हो जाता है। वो फिर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन यू फिर वही जिद, बस मुझसे फाइट करो। सेव इरिटेट होकर आखिरकार मान ही जाता है, लेकिन एक शर्त पर, तुम जीतो या हारो, बाद में मुझे परेशान नहीं करोगी। यू तुरंत मान जाती है। फाइट शुरू होने वाली होती है। सेव पूछता है, तुम अपनी गार्ड को साथ में नहीं लाई? यू बोलती है, मैं अकेली आई हूँ। सेव नोटिस करता है पल का भी पास ही छुपा हुआ है, लेकिन यू को उसकी प्रेजेंस महसूस नहीं हुई। सेव समझता है कि कुछ अजीब है। यू पहले अटैक करती है। उसकी स्वार टेक्निक काफी इम्प्रेसिव होती है। सेव सोचता है इसकी स्किल फास्ट रेट लेवल के आसपास है, लेकिन सेव आराम से सब अटैक डिफेंड करता रहता है। वो गेस्ट होने की वजह से हल्का खेल रहा था, तब यू तुरंत मार देती है। स्किल के हिसाब से तो मैं तुमसे बड़ी हूँ। सेव का मूड बदल जाता है। वो सोचता है, ठीक है, आओ सबक सिखाना पड़ेगा। सेव काउंटर अटैक करता है। यू मुश्किल से बचती है, लेकिन सेव कुछ अजीब नोटिस करता है। यू बचने की बजाय तलवार की तरफ खुद झुक रही थी। अगर सेव टाइम पर तलवार पीछे नहीं खींचता तो यू सीरियस इंजर्ड हो सकती थी। सेव समझ जाता है यू जानबूझकर खुद को हर्ट करवाना चाहती है। फाइट का सेकंड हाफ शुरू होता है। सेव और ध्यान से ऑब्जर्व करता है, फिर अचानक फाइट रोक देता है। यू हैरान, क्या हुआ? सेव उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा बोलता है, तुम खुद को जानबूझकर जख्मी कराना चाहती हो। यू घबरा जाती है। सेव और सीरियस होकर पूछता है, तुम असल में हो कौन? यू आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेव बोलता है, सच बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब अचानक यू का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। उसका बचकाना एक्ट एक सेकंड में गायब हो जाता है। सेव सोचता है, तो ये है असली जेल मेडन। यू सच बताना शुरू करती है। वो बोलती है वो जख्मी होने का नाटक करना चाहती थी ताकि कुछ दिनों के लिए छुप सके और एक जरूरी काम कर सके। वो एक फैमिली मैटर था। वो बोलती है, मैं तुम्हें यूज करने की कोशिश की, माफ कर दो। सेव माफ कर देता है, फिर पूछता है ये फैमिली मैटर क्या है, लेकिन यू डिटेल्स बताने से मना कर देती है। बस इतना बोलती है, ये फैमिली से जुड़ा मामला है। फिर यू एक फेवर मांगती है। वो एक रस्सी दिखाती है और बोलती है, मैं खुद ये नोट बांधी है, इसे खोलने में मेरी मदद करो। सेव समझ नहीं पाता, लेकिन हेल्प कर देता है। अगली सुबह ग्रैंड लॉर्ड जोर से हंस रहे होते हैं। वो सेव से मजाक में बोलते हैं, यंग मास्टर से हो, मैं सिर्फ सबक सिखाने को कहा था, हाथ तोड़ने को नहीं। सेव शौक हो जाता है, क्या मैं? ग्रैंड लॉर्ड हंसना बंद ही नहीं करते। फिर वो बोलते हैं, बुढ़ापे में हंसने का मौका कम मिलता है। वो सेव को दोष नहीं देते, उनके हिसाब से ही हुई जिद कर रही थी। फिर सबको बैठने को बोला जाता है। सेव आसपास देखता है। ग्रैंड लॉर्ड का पेविलियन बहुत बड़ा होता है। सेव इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ चीफ यू काफी रिलैक्स लग रहे होते हैं। वो ग्रैंड लॉर्ड के साथ घुल मिल गए थे। ग्रैंड लॉर्ड पूछते हैं, जगह कैसी लगी? सेव बोलता है, बहुत खूबसूरत है। ग्रैंड लॉर्ड फिर चीफ यू से कहते हैं, क्या तुम इस जगह पर एक कविता सुनाओगे? चीफ यू शर्माते हुए कविता सुनाना शुरू करते हैं। कविता सुनकर ग्रैंड लॉर्ड बहुत खुश हो जाते हैं। वो चीफ यू का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा कविता सबसे अच्छी है। धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बनने लगते हैं। फिर चाय सर्व की जाती है। ग्रैंड लॉर्ड बोलते हैं, आज चाय का कॉम्बिनेशन बदला गया है। वो तीनों चाय के नाम बोलते हैं, फ्लोरा ब्रीज सॉन्ग, मून इन द कोव, ग्रीन ब्यूटी और साथ में बियर भी। ये सुनते ही सेव का चेहरा बदल जाता है। उसके दिमाग में पुरानी यादें चलती है। वो याद करता है फ्यूचर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एम्प्रेस की मौत। सबने उसे नेचुरल डेथ समझा था, लेकिन असली वजह थी पॉइजन। सेव को याद आता है ये 3 चाय और बियर मिलाकर एक खतरनाक पॉइजन बना सकते हैं। पॉइजन धीरे धीरे असर करता है, एक दिन या एक हफ्ते में नहीं, बल्कि लगातार 1 साल तक, और फिर धीरे धीरे आदमी मर जाता है। सेव शौक हो जाता है। वो सोचता है ग्रैंड लॉर्ड को
पॉइजन दिया जा रहा है। फिर उसे यू का अजीब बिहेवियर समझ आता है। शायद यू को पहले से ही कुछ शक हो गया था। अब सेहो सोचता है, लेकिन ये साजिश कर कौन रहा है? वो काजुअल पूछता है, ये चाय कहाँ से आई? ग्रैंड लॉर्ड जवाब देने ही वाले होते हैं तभी दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। ये है जुंगयुल, जुंग क्लान का हेड और यू का पिता। सेहो और चीव उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन सेहो नोटिस करता है यू के पिता उसे घूर रहे हैं। सेहो अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मैं गेस ना होता शायद अब तक मर चुका होता। फिर जुंगयुल एक जरूरी लेटर लाते हैं। लेटर आया था मुरीमे लाइन से। ग्रैंड लॉर्ड लेटर पढ़ते ही सीरियस हो जाते हैं। अचानक उनकी किलिंग इंटेंट बाहर निकलती है। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। सब शौक हो जाते हैं। ग्रैंड लॉर्ड तुरंत खुद को कंट्रोल कर लेते हैं और मीटिंग वहीं खत्म कर देते हैं। जाने से पहले सेव को एक चीज देते हैं, वांडर टोकन। इस टोकन की वजह से सेव जुंग क्लान में कहीं भी आ जा सकता है। बाद में सेहो सोचता है, जुंग क्लान और मुरीमे अलायंस के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। अगर मुरीमे अलायंस उनका दुश्मन है तो जुंग क्लान उसका साथी बन सकता है। सेहो डिसाइड करता है, मुझे इनकी मदद करनी होगी। सेहो और पोल्का भी जुंग क्लान में घूम रहे होते हैं। अचानक सेहो रुक जाता है और बोलता है, ये क्या है?